हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आर या आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी हिंदी आती है, तो बस आप लोग डेली का डेली टेस्ट लगाइए, है ना। और आपको डेली यहाँ पर देखो टेस्ट दिए जा रहे हैं। राधे राधे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन देखिए आ गया है और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। कह रहा है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपको 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 2-3 दिन से मिल रहे हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। और हमने बताया था पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी जो आपकी आती है वो आपके अर्ध से आती है। अर्ध जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे पूर्वी हिंदी में आपकी कौन सी बोलियां हैं, आप कहेंगे सर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आपकी इस अपभ्रंश में अर्थात पूर्वी हिंदी में आती हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। चलिए सर आप राजावत हो, राजावत नहीं है भैया, कुशवाहा है। मिर्ची भाटा वाला जो लगाते हैं ना, मिर्ची भाटा बैंगन, वही वाले हम कुशवाहा हैं, ठीक है। लेकिन इस समय नहीं लगाते, हम पढ़ा रहे हैं। चलिए, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है, तो 2 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका खड़ी बोली। ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। देखा जाए तो आपके सौर सेनी से आई है। किससे आई है, तो आपके सौर सेनी अपभ्रंश से आई है, सौर सेनी से। और दोस्तों सौर सेनी की अगर बात करते हैं तो इसकी 5 उपबोलियां हो जाती हैं, जैसे ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, है ना, राजस्थानी। ये आपके जो हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ब्रज भाषा जो आपकी है ये किस में आती है। ब्रज भाषा जो आती है वो किस में आती है। यहाँ पर जवाब देना है राधे 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 राधे। 3 का ऑप्शन देना है कि आपकी जो ब्रज भाषा है ये आपकी आई है, कैसे आई है। तो आप कहेंगे सर ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो आपकी पश्चिमी बोली से हुआ है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले आपकी बताया था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। बताइएगा कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उसे कहते क्या है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ब्रज भाषा आपका बनेगा। दोस्तों क्या बनेगा, यहाँ पर इसे ब्रज भाषा या उपभाषा कहते हैं। ब्रज भाषा उपभाषा कह रहा है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगती है, ये उपभाषा हो जाएगा। क्या बनेगा, उपभाषा, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट आपका आंसर है, बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है। मूल द्वर्ग स्वर नहीं है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हमने आपको बताया था मूल दीर्घ, और दीर्घ मतलब होता है क्या, बड़ा, और क्या होता है बड़ी, और होता है आपका बड़ाऊ। अब इसमें से कह रहा है मूल दीर्घ स्वर आपका नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये कॉमन मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया है। इसका मतलब जो ऑप्शन आपका डी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। हमने कहा था ए आई ओ औ, है ना, कौन है जो आपका ए होता है, यहाँ पर आई होता है, ओ होता है, और होता है, औ होता है। ये क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, इनको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। अर्थात इनका निर्माण जो होता है, जैसे कि इसका निर्माण होता है छोटा आ प्लस छोटी ए से होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या होगा, ये आपके संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पर डी नंबर लगा दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्लुत स्वर इनमें से कौन सा है। प्लुत स्वर आपका कौन सा है, तो दोस्तों प्लुत स्वर जिसमें से क्या होता है, ये आपका चिन्ह लगा होता है किसी भी शब्द में, ये आपको जरूर मिलेगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा बन रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर जो आपका पहला मिल रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लुत स्वर जिसमें से देखा जाए तो आपकी दीर्घ से आपसे ज्यादा समय लगता है। कहीं ना कहीं जैसे एक शब्द होता है भैया, क्या होता है भैया, तो भैया में जो आपका शब्द लगता है दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला आपका भैया लगाएंगे तो ये आपका प्लुत स्वर में आता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आप बताइए राज्यपाल में जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग।
राज्यपाल में जो संज्ञा है वो आपकी कौन सी है। आप कहेंगे सर राज्यपाल तो किसी का नाम तो लिया नहीं गया है, जब नाम नहीं लिया गया है तो व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर है, ये जातिवाचक बन जाएगा। ऑप्शन बी नंबर जातिवाचक बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है। लहर है ना, ये लहर जो आपकी है, कहेंगे कि लहर किस प्रकार की संज्ञा है, तो भैया यहाँ पर समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा या भाववाचक होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है। तो हमने बताया था अगर कैसा से आंसर आता है तो आप कहेंगे सर ये पुल्लिंग है, लेकिन अगर कैसी से आंसर आता है तो आप कहेंगे ये स्त्रीलिंग है। विदुषी कैसी है, छात्रा कैसी है, पड़ोसी कैसी है या पड़ोसी कैसा है, शिष्या कैसी, तो आप कहेंगे पड़ोसी, है ना, पड़ोसी आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका पड़ोसी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्या है आपके पुल्लिंग है दोस्तों, याद रखिए पड़ोसी आपके पुल्लिंग हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है, यहाँ पर पुल्लिंग बताना है, आप कंसर्न में से राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। बुढ़ापा कैसा है, जड़ता कैसी है, घटना कैसी है, दाया कैसी है, आप कहेंगे सर ऑप्शन मिल गया है आपका, ये नंबर है, राइट हो गया, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला पॉइंट यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, कह रहा है अगला पॉइंट निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। केवल बहुवचन दिया है, केवल बहुवचन दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दर्शन है ये आपका बहुवचन में होता है, जैसे दर्शन होते हैं, होठ होते हैं, या दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर है आपके, ये आपके बहुवचन में होते हैं, या यहाँ पर प्राण हो गया तो ये भी क्या होता है, बहुवचन में ही होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन को लॉक करना है। आप कहेंगे सर अभी अभी आपने एक बात बताया था, दर्शन, दर्शन जो आपके हैं हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए जितने लोगों ने भी लाइक कर दिया है सबका वेलकम है, सभी का स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है दर्शन, तो आपका बहुवचन हो गया ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अभिकारी बताना है। क्वेश्चन को समझिएगा तब आपका आंसर पता चलेगा। कह रहा है हिंदी के अन्य पुरुष क्या होगा, वो अन्य पुरुष भी होना चाहिए, साथ में निश्चयवाचक सर्वनाम भी होना चाहिए और अभिकारी होना चाहिए, मतलब इसका विकार भी नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो भैया यह और वह, क्या यह होता है और वह होता है जो आपके क्या होते हैं, निश्चय में होते हैं, और ये अन्य पुरुष में भी है और इसका विकार भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी का बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, चलिए कह रहा है कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, अब हमको ये नहीं पता है कि आंटी जी आ रही है ना, या अंकल जी आ रहे हैं, या जानवर आ रहे हैं, या कौन आ रहा है ना, तो हमें तो ये पता नहीं है। और जब पता नहीं है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा ये अनिश्चयवाचक, इसका आंसर है ए नंबर, राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक आंसर राइट हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा श्रव्य है, सर्व है, गर्व है और अब भव्य दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहेंगे सर श्रव्य है, यहाँ पर सर्व दिया गया है ना, और दोस्तों यहाँ पर गर्व है तो सर्व आपका भव्य, लेकिन ये जो आपका गर्व दिया गया है, क्या गर्व जो दिया गया है ये दोस्तों याद रखिएगा ये विशेष से है, क्या है, गर्व जो आपका है ये विशेष से है, क्या है, विशेष से है। अगर हम आपसे पूछे सर जी ये बताइए कि अगर गर्व विशेष से है तो इसका विशेषण क्या बनेगा, इसका विशेषण क्या बनेगा, ये आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि गर्व का जो विशेषण होता है, विशेषण वो क्या बनता है। कितने लोग जवाब दे सकते हैं कि गर्व का विशेषण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर गर्व का विशेषण गर्वीला होता है, क्या होता है, गर्वीला होता है, गर्वीला होता है, याद रखिए गर्वीला होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंद्रिय का विशेषण क्या होता है, बताइएगा इंद्रिय का विशेषण पूछा गया है। अब आप कहेगा इंद्रिय दिया गया है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, यहाँ पर ऐन्द्री कर दीजिए, ऐन्द्री कर देंगे तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर क्रिया में किस क्रिया का उदाहरण है।
वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है और जो डेली क्लास लेते हैं वही इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं सही। उम्मीद हम रखते हैं कि डेली क्लास में जितने स्टूडेंट आते हैं वो सभी लोग इस क्लास का जवाब बिल्कुल सही देंगे और अगर बिल्कुल सही देते हैं तो आज हमें अपने आप में गर्व होगा कि नहीं ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर हमारी क्लास में है जो कहीं ना कहीं नाक बचा सकते हैं, जॉब पा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग तो बातें ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद तो नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों से जरूर उम्मीद होगी जो इस क्वेश्चन को अगर आपने सही करते हैं तो अपने आप में समझेंगे कि नहीं हाँ थोड़ा आप लोगों को हमने पढ़ाया है। चलिए, और दोस्तों यहाँ पर 17 का ऑप्शन आ गया है। देखिए डी नंबर बिल्कुल सही है। दिल खुश हो गया, गदगद हो गया। दोस्तों यहाँ पर दिया है उसने नहाकर भोजन किया। नहाकर आया, नहाकर ये क्रिया एक हो गई, दूसरी क्रिया आपकी हुई भोजन किया। मतलब ये एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, तो दोस्तों वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन दोस्तों डी नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो गया और इसके लिए वेरी गुड आपको मिल रहा है। वेरी 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 गुड आपको इसके लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है आपका है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। रोहन चाय पीकर बैठ गया। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपने अपना नाम नहीं रखा है तो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग जरूर सही दीजिएगा। यहां पर देखिए कह रहा है रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो रोहन चाय पीकर बैठ गया। आप कहेंगे सर इसमें गलती किया था, लेकिन इसमें गलती नहीं करेंगे। यहां पर दोस्तों आपका जो आंसर होगा कहेंगे इसका भी आंसर सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक क्रिया हो गया है क्या, चाय पीना, और चाय पीने के बाद क्या हुआ, बैठ गया। इसका मतलब एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया इसने किया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं अब आपको कभी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपकी किससे, तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया से, ठीक है ना। कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से एक में कर्ण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आप कहेंगे सर कर्ण कारक दिया गया है, और कर्ण कारक अगर देखा जाए तो आप देखिए पहला पॉइंट कह रहा है लड़का दर्द के मारे झटपटाता रहा, है ना। लड़का दर्द के मारे, है ना, दर्द के कारण हो गया, मतलब देखा जाए तो आपका आंसर पहला वाला राइट हो जाएगा, यही आंसर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिया है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। वाक्य में कौन सा कारक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर अपादान नहीं होगा, क्योंकि ये जो से दिया गया है अलग से आपसे नहीं कह रहा है। यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, कर्ण के द्वारा, अर्थात कर्ण से के द्वारा, बस के द्वारा, तो आंसर आप लगाएंगे डी नंबर लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है। दोस्तों याद रखिएगा जब संदिग्ध भूतकाल आए तो बस आपको क्या करना है, आंख मूंदना है और होगा होगी जहीं दिया गया हो, क्या होगा और होगी जहां दिया गया हो वही आंसर आपको लॉक करना है। होगा और होगी आपका आंसर मिल जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा होगा वाला, मतलब है मैंने वही सामान रखा होगा। ये कंफ्यूजन है आपको कि रखा है कि नहीं है ना, क्योंकि बस क्या है, एक साधन है, बिल्कुल सही है। अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राम ने खाना खाया होगा, तो खाया होगा में कौन सी क्रिया है। अब आप कहेंगे कि सर आपने जो टेस्ट पेपर बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि एक में हमको क्या होता है गलतियां होती है तो दूसरे में गलतियां सुधार ली जाती हैं। तो खाया होगा और होगा है तो आप कहेंगे संदिग्ध हो गया, ऑप्शन बी नंबर राइट हो गया है, संदिग्ध भूतकाल बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताना है। तो चलिए आइएगा, जितने भी शेर शेरनी इस क्लास में जुड़े हैं सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है। चलिए अब आप कहेंगे सर 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23 को ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, कृत्य कर्म या भाववाच्य क्या बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुझसे उठा नहीं गया, आप कहेंगे सर उठना क्या है, क्रिया है ना, मुझसे उठा नहीं गया और निगेटिव सेंस दिया गया है ना, तो ये उठना क्या है, क्या उठा, तो आप कहेंगे सर ये मुझे पता नहीं है, अर्थात ये क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया के साथ जब आपका निगेटिव हो जाता है तो आप कहेंगे सर ये आपका भाववाच्य है, क्या है, ये भाववाच्य है। कुछ लोग यहाँ पर जवाब भी दे रहे हैं कर्मवाच्य, दोस्तों कर्मवाच्य नहीं होगा। हमने आपको बताया था क्या, हमने यहाँ पर बताया था कि भैया यहाँ पर जो उठना है क्या उठा, तो आप कहेंगे मुझे क्या मालूम,
तो भैया उठना जब अकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया के साथ जब निगेटिव होता है तभी आपका क्या होता है, वो भाववाच्य हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्या कह रहा है यहाँ पर दीजिएगा, कह रहे मोहन से चला नहीं जाता है। आप कहेंगे क्या नहीं चला जाता है ना, तो हमें क्या मालूम क्या नहीं चला जाता है। इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, आपका अकर्मक क्रिया है और इसमें निगेटिव है, तो पक्का है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक कारक यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, है ना। तो 25 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा उसके बिना, है ना। ये बिना शब्द ही आपका जोड़ रहा है इन शब्दों को, तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यहाँ पर 26 नंबर को ऑप्शन देना है, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो अर्थात होता है ना, यहाँ पर इतय होता है, यहाँ पर अथवा होता है, इन सब में एक अर्थ होता है अर्थात। अर्थात इसका मतलब ये हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दो शब्द आपके इसमें हो गए। इतयो में भी दो शब्द होंगे, अथवा में दो शब्द छुपे हैं, लेकिन जो आजन्म दिया गया है तो क्या आजन्म होगा क्या, आप कहेंगे सर नहीं, तो आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है अखरोट का यहाँ पर पूछा है तत्सम बताइएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब लगाया है ना, तो भैया आपको आंसर यहाँ पर लॉक करना है, अखरोट का तत्सम क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जवाब अगर आप लोग सही करते हैं तो आपको मिलेंगे यहाँ पर आपका वेरी गुड मिलेगा, वेरी 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 गुड मिलेगा। तो भैया जितने लोग यहाँ पर अखरोट का आंसर देंगे बिल्कुल सही जवाब देना है, जल्दी आपको देना है। चलिए यहाँ पर 27 नंबर में ये बताइएगा, अछावट होता है या छोट होता है, क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ओ की मात्रा लगी होती है तो हमको ओ ही ढूंढना है। क्या, जब ओ की मात्रा लगी होती है तब आपको ओ ढूंढना है, और ओ जो आपका दिया है वो आपका बी वाला, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और कुछ लोग यहाँ पर डी देंगे, तो डी तो किसी प्रकार से नहीं हो सकता है। याद रखिएगा अछावट अगर आप लगाते हैं ये वाला, तो ये होता है अखाड़ा का होता है। क्या होता है, अखाड़ा का। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर मात्रा ओ की होती है तो यहाँ की भी मात्रा ओ की होनी चाहिए, है ना। और दोस्तों अछावट में बड़ा की मात्रा होती है तो अखाड़ा में भी बड़ा की मात्रा होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। आपको बताना है कि सर तत्सम नहीं है, तो आप बताइए किसमें तत्सम आपका नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 28 नंबर में तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है अमी, मनुष्य, स्तंभ और गमन। तो दोस्तों ये जो अमी दिया गया है, अमी है ना, अमी, ये दोस्तों आपका याद रखिएगा, यहाँ पर अमी जो ऑप्शन आया है ये आपका तद्भव शब्द आपका है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका तत्सम होता है अमृत। क्या होता है इसका तत्सम, अमृत होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये अमृत होता है इसका तत्सम, तो पहला ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। आपसे कह रहा है अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है। तो कहते हैं ना कि अतिथि आ गए, आगंतुक आ गए। आगंतुक जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगंतुक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं अनल का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। बताइएगा कि अनल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग हमारी ही क्लास में इतनी बातें करते हो या अदर चैनल में जाकर भी ऐसी ही बातें करते रहते हो, क्यों भाई, हमें आप लोग थोड़ा जवाब दीजिए कि जितने लोग यहाँ पर हैं बातें कर रहे हैं, क्या आप लोग हमारी ही क्लास में बातें करते हो या दूसरों के चैनल में जब पढ़ रहे होते हो तब भी बातें करते हो। बताइए भाई जल्दी से, थोड़ा सा हम भी तो देखें कि क्या हमारी क्लास में बातें करते हो, दूसरे में बातें करते रहते हो। चलिए, और दूसरे में करते रहते हो इसका मतलब पढ़ते कब हो भाई, पढ़ते कब, सोते समय पढ़ते हो क्या। चलिए कह रहे हैं अनल का पर्यायवाची क्या होगा। 30 नंबर में आप कहेंगे अनल का होता है अग्नि, और अग्नि कहां पर है, ऑप्शन सी दिया गया है, यहाँ पर अग्नि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है अपेक्षा का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे सर अपेक्षा दिया है और अपेक्षा का विलोम पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपेक्षा का होता है क्या,
जब अप दिया होता है तो आप कहेंगे सर अपेक्षा और उपेक्षा क्या होते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा, जो कि ऑप्शन पहला वाला आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है अपसरण का विलोम क्या होता है, अपसरण का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों अपसरण होता है और दूसरा क्या होता है, अभिसरण होता है, जो कि आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या है, नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है कि इनमें से जल का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है, जल का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर जल का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर जल का अर्थ यहाँ पर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर जल को हम लोग पानी कहते हैं, जल को नीर भी कहते हैं, और जल को यहाँ पर अम्ब भी कहते हैं। तो याद रखिए नल जो आपका है नल नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। ठीक है ना। इनमें कोई एक विकल्प गलत है, उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प को चयन करना है। मतलब जो दिया गया है तक्षक, तो आप कहेंगे सर तक्षक की अगर बात कर लेते हैं तो तक्षक मतलब होता है बढ़ई, तक्षक को हम लोग बोल देते हैं शिलान्यास भी कह देते हैं, और क्या बोल सकते हैं तक्षक को दोस्तों, और क्या बोल सकते हैं, नहीं शिलान्यास नहीं होगा भाई, शिलान्यास नहीं होगा। देखिए याद रखिएगा बढ़ई होता है, तक्षक मतलब होता है बढ़ई होता है। ठीक है। यहाँ पर सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा भी होता है, लेकिन शिलान्यास यहाँ पर आपका नहीं होता है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। तक्षक अर्थ होता है, शिलान्यास नहीं होता है, याद रखिएगा। तक्षक मतलब होता है बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, सर्प, ये विशेष आपके होते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है। जो पान करने योग्य नहीं है तो आप कहेंगे सर इसे कहते हैं, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा अपेय। अपेय कहां पर है, ऑप्शन डी दिया गया है, जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा, जो कुछ नहीं जानता है, और जो कुछ नहीं जानता है उसे बोलते हैं अज्ञ। क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं, अज्ञ, है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि अदृश्य शत्रु का आपको मुहावरा बताना है, अदृश्य शत्रु। और अदृश्य शत्रु कौन होता है, यहाँ पर क्या होता है, मुंह में राम बगल में छुरी, या आस्तीन का सांप। क्या जवाब दे भाई, यहाँ पर अदृश्य शत्रु होता है, शत्रु जो आस्तीन का सांप होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे कह रहा है आंसू पीकर रह जाना, इसका जवाब देना है। तो दोस्तों बताइएगा कि आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप कहेंगे आंसू पीकर रहना मतलब यहाँ पर चुपचाप सहन कर लेना, चुपचाप दुख सह लेना, ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से कृतज्ञ का अर्थ दर्शाता सही विकल्प आपका कौन सा है। कृतज्ञ आपसे पूछा है और कृतज्ञ की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कृतज्ञ की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब लगभग देखिए काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं, क्या यहाँ पर कह रहे हैं सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी एहसान फरामोश। क्या होता है, एहसान फरामोश, जिसको ऑप्शन आ गया है यहाँ पर है राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है खोतली क्या है, खोतली क्या है, यहाँ पर जवाब दीजिए खोतली क्या है। अब आप कहेंगे सर ये खोतली शब्द क्या होता है, तो भैया आप कहेंगे सर खोतली जो कहा जाता है ये कहा जाता है किसे, तो भैया देखिए नारियल का जो कड़ा छिलका होता है, बोतल का ढक्कन होता नहीं है, संतरा का होता नहीं, इमली होता नहीं है, नारियल का जो कड़ा छिलका है उसे कहते हैं खोतली। यहाँ पर आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दुर्व्यवहार में प्रयुक्त उपसर्ग इनमें से कौन सा है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है, आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दुर्व्यवहार में अब इसे आपको तोड़ना है, जब इसे आप तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर दुर्व्यवहार में यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग पूछा गया है, तो भैया आप कहेंगे दुर्व्य उपसर्ग आपका हो सकता है, और क्या हो सकता है, चलिए दुर्व्यवहार में आंसर क्या हो सकता है, तो आप पहला ही आंसर आप लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह क्या रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसी में तोड़ेंगे अधिधन अच्छ। क्या होता है, अधिधन अच्छ होता है, और अधि कहां पर है, ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर दोस्तों अध्यक्ष दिया गया है ना,
और अध्यक्ष दिया गया है तो भैया इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है ना, क्योंकि भैया इसे जब आप तोड़ेंगे ना तो निकलेगा अधि। क्या निकलेगा? अधि। और अधि ऑप्शन में है नहीं है। इसका मतलब है अब इसको हम ले चलते हैं कहां पर, हाई कोर्ट ले चलेंगे, तब आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सभी के मोबाइल में गूगल फोन है ना, एक एक नंबर हमने भेज दिया है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपके हाई कोर्ट में नंबर गया, 1 नंबर आपको मिल गया। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। आप कहेंगे घबराहट, आहट। आहट कहां पर है? आहट है, ऑप्शन आपके सी नंबर पर है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि चचेरा ममेरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है तो मिठास और लालिमा इनमें से किस तद्धित प्रत्यय के उदाहरण होंगे। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है ना, इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने सही दिया तो हम ये समझेंगे कि नहीं आप बिल्कुल तरीके से क्या हैं, आप पूरी तरीके से क्लास में बातें जरूर करते हैं लेकिन पढ़ते बहुत हैं। तो चलिए फिर बताइए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो सकता है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। 44 नंबर है, यहाँ पर आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। सभी को जवाब यहाँ पर देना है दोस्तों। वेरी गुड, भाववाचक कह रहे हैं। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है, आपका आंसर इनमें से, चलिए बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाच्य तद्धित हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा भाववाच्य और क्या होगा, तद्धित होगा। हमने बताया था कि भैया अगर आपके संज्ञा के साथ हो, क्या संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो, उसके बाद कोई भी अगर आपको क्या लगता है यहाँ पर प्रत्यय हो तो होता है तद्धित होता है। अगर यहाँ पर क्रिया होती है और क्रिया के बाद कोई प्रत्यय लगता है तो वो कृदंत होता है। क्या होता है? कृदंत होता है। तो आप कहेंगे सर ये भाववाच्य क्या है, संज्ञा है, और यहाँ पर मिठास और लालिमा ये भाव को दर्शा रहे हैं, तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा। मतलब हम समझ गए हैं कि आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मतलब आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। याद रखिएगा कि क्लास में कभी जाइएगा तो दूसरे की नकल मत करिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको लोहा लाट बना दिया है। आप दूसरे की नकल मत करिए, अपने आप पर विश्वास जरूर रखिएगा, ठीक है ना, कि नहीं आ रहा है लाओ दूसरे से पूछ लें, ठीक है। गीतांजलि का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। आप कहेंगे गीतांजलि का होता है गीत धन अंजलि। गीत धन अंजलि कहां पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए कौन सही हो जाएगा। गीत धनंजलि, गीत धनंजलि ऑप्शन देखो डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर मात्रा क्या है, बड़ा की मात्रा, और बड़ा की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ स्वर संधि आपकी हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे तथापि शब्द का संधि बताना है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद बताना है 46 नंबर में। तो आप कहेंगे तथा धन अपि क्या होता है, तथा धन अपि होता है, दो ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तथा धन अपि आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें भी बड़ा की मात्रा आ गई है और ये बीच में बड़ा की मात्रा है, तो आप कहेंगे इसमें भी क्या है, आपका दीर्घ संधि है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निर्विवादमी समास क्या है। आप कहेंगे सर इसे निकालने पर निर निकलेगा, और निर जो आपका होगा उपसर्ग होगा, और जिसमें भी उपसर्ग होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है, क्योंकि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और वही अव्यय क्या होता है, प्रधान भी होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। यह पुस्तक भी हाथों हाथ, दिनों दिन, धड़ा धड़, भड़ा भड़, हाथों हाथ, है ना, ये शब्द आपके होते हैं अव्ययी भाव में ही होते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिश्र वाक्य है क्या। मिश्र वाक्य का नाम लिया है, तो बस आपको बस पॉइंट याद रखना है, जो हमने पॉइंट आपको बताया था। मिश्र वाक्य में क्या होता है, यहाँ पर जो शब्द होगा, देखिए यहाँ पर उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसने अपना लुटा दिया, उसने यहाँ पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका यही वाला आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो है यहाँ पर की है, ये शब्द आपको मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है। क्या मिश्र वाक्य नहीं है? तो चलिए अब आपको नहीं शब्द आपको ध्यान देना है कि मिश्र वाक्य नहीं है, कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर यह वही बच्चा है जिसे, ये हो गया, यह विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें, यहाँ पर मैंने यह पुस्तक खरीदी जो, तो देखो तीनों में यहाँ पर जिसमें जा शब्द आपको मिल गया है, लेकिन भैया ऑप्शन सी पे आपको तो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मिश्र वाक्य नहीं है। दोस्तों याद रखिए मिश्र वाक्य नहीं है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट था वो आपका कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है
कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कि इनमें से कौन सी गजानन माधव भुक्तिबोध जी के द्वारा रचित रचना नहीं है। 36 नंबर का ऑप्शन देना है और 36 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, 36 नंबर जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे सर अंधा युग नहीं है, अंधा युग है आपके धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की है, याद रखिएगा। अगला है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो रंगभूमि किसका है? आप कहेंगे सर रंगभूमि है आपके प्रेमचंद का, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा आपका, प्रेमचंद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो प्रसिद्ध आपका महाकाव्य है उसका नाम क्या है। तो तुलसीदास जी के द्वारा ये महाकाव्य जो था इनमें से कौन है? आप कहेंगे सर रामचरितमानस है, जो कि आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, अवधी भाषा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अज्ञेय के द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि कौन सा अज्ञेय के द्वारा रचित यहाँ पर नहीं है। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर जवाब देना है, अज्ञेय के द्वारा इनमें से कौन रचित नहीं है 39 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो दिया है आंगन के पार द्वार, ये भी आपका है। नदी के द्वीप ये भी है। अरे यायावर रहेगा याद ये भी है। अब आपसे दिया है कि 16 छतों वाला घर किसकी रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए 16 छतों वाला जो घर है वो आपकी कमलेश्वर की है। किसकी है? कमलेश्वर की है, कमलेश्वर की है। कमलेश्वर आपका हो जाएगा, कमलेश्वर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथा की है। दोस्तों बताना है परिंदे कहानी में निम्न वर्णित जो आपका है किस कथाकार की है। तो आप कहेंगे सर 40 को ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निर्मल वर्मा की है। क्या? निर्मल वर्मा, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा, निर्मल वर्मा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बहादुर शाह जफर। क्या? बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि रहे थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। हमेशा पूछा जाता है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। अब आप कहेंगे सर बीजक जो आपका है ये है आपके कबीर जी के है, ऑप्शन हो जाएगा कबीर बन जाएगा। अगला है तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो आपका है कितने आपके खंडों में है। तो बताइएगा कि कितने खंडों में। आप कहेंगे सर ये आपके 7 खंडों में है, अर्थात 43 का ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की जो विधा है वो आपकी है क्या। तो विनायक के लिए दोस्तों याद रखिए ये जो आपका है ये है क्या, ये एक उनका उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र शाह को। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखा है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल ये जो कविता लिखा है किसने लिखा है। यहाँ पर जवाब देना है 45 नंबर है। और कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, यहाँ पर 46 का जवाब भी देना है। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क के रूप में देना है। ठीक है, धन्यवाद।